नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, चर्चा चल रही थी हमारी प्रश्नावली 6 जिसके 6.1 है वो हम कर रहे थे और लगभग ये मानो 6.1 त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारी प्रश्नावली है उसके अंदर 6.1 को हमने लगभग हमने कंप्लीट कर लिया था। लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो हमारे बचे हुए हैं, हालांकि लगभग क्वेश्चन है वो एक जैसे हैं। अगर आपको सारणी बनानी आती है, अगर आपको सारणी याद है अच्छी तरीके से, तो उसके बाद किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी है वो कोई भी समस्या है नहीं आने वाली है। केवल और केवल एक सारणी, वो भी मैंने याद करने का आपको तरीका बता दिया था। केवल और केवल एक लाइन याद करनी है। अब देख लो, एक लाइन याद करते ही आपकी पूरी जो 6 की जो प्रश्नावली है वो क्लियर होने वाली है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। 20 तक क्वेश्चन है वो हमने कर लिए थे। अब बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। हालांकि थोड़ा सा हिंट मैंने उस दिन दिया था आपको हमारी पिछली क्लास के अंदर कि 21 का क्वेश्चन है वो सोल्व कैसे होगा। चलिए 21 के अंदर पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। 21 के अंदर सबसे पहले कंडीशन मेरे को ये दी हुई है कि यहां इसके अंदर हमको क्या करना है, x इज इक्वल टू 30 डिग्री लेना है। पूरे क्वेश्चन के अंदर x इज इक्वल टू 30 डिग्री, x का मान है वो 30 डिग्री लेकर चलना है पूरे क्वेश्चन के अंदर। चलिए पहला क्वेश्चन दे रखा है 21 के अंदर, sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। चलिए अब देखिए यहां से x की वैल्यू है वो हमें पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या लेनी है, 30 डिग्री लेनी है। और हमें क्या करना है, हमें इसको प्रूव करना है कि भैया sin 3x है वो इसके बराबर है या नहीं है। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। sin 3x मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, x की जगह मैं 30 डिग्री लिखूंगा तो 30 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो यहाँ तो आ गया sin 90 इज इक्वल टू 3 sin x की जगह 30 डिग्री और माइनस 4 sin क्यूब और x की जगह 3 डिग्री। यहां अब 30 का क्यूब नहीं करना है, केवल और केवल यहाँ क्या लिखना है, x की जगह केवल और केवल आपको मान है वो केवल x की जगह लिखना। देखो यहाँ तो क्या था, यहाँ 3x था तो हमने x को है वो 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा है, लेकिन यहाँ जो क्यूब है वो साइन के ऊपर लगा हुआ है ना कि x के ऊपर। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। sin 90 की वैल्यू आपको पता है अच्छे तरीके से क्या होती है, 1 होती है sin 90 की वैल्यू। इज इक्वल टू आगे चर्चा करेंगे sin 30 की वैल्यू क्या होती है। sin 30 होता है 1/4 का अंडर रूट निकालते हैं, कितना होगा 1/2 माइनस 4 sin क्यूब 30। अब देख sin 30 की वैल्यू ये रही 1/2 हमने अभी लिखी है, लेकिन अब हमें क्या करना है, 1/2 का क्या करना है, क्यूब करना है। यानी यहां से क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू ये तो हो गया 3/2 माइनस 4 गुणा 1/2 का देखो क्यूब करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके का आने वाला है। अब यहां मैं इसको सोल्व करूंगा तो 2 दूनी 4 और 4 से 4 कट जाएगा। यहां क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2। अब 3/2 कितना होता है, 1 और आधा। 1 और आधा मतलब हम हमारी लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं, 1.5 कहा जाता है। किसको, 3/2 को। अब या तो आप इसका एलसीएम लेके इसको घटा दो, आपके पास आंसर 1 आएगा, या अपने वाली लैंग्वेज में सीधी सीधी बात करें 3/2 को 1.5 कहा जाता है, 1.5 में से आधा जाएगा, आपको बेहतरीन तरीके से पता है क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये क्या आ गया, अपना आंसर है वो आ गया प्रूव्ड। ठीक है, दोनों तरफ वैल्यू अगर बराबर आ रही है इसका मतलब क्या है कि ये सिद्ध हो गया है कि sin 3x की वैल्यू है वो इसके बराबर ही रहने वाली है। चलिए आगे मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। इसके अंदर 21 के अंदर दूसरा क्वेश्चन है वो मेरे को क्या दे रखा है, tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x। tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। बट्टे में क्या दे रखा है, बट्टे में मेरे को 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है वो दे रखा है। अब आपको पता है पहले ही हमने चर्चा कर ली है कि जो 21 का क्वेश्चन है उसके अंदर 4 पार्ट दिए हुए हैं और चारों पार्टों के अंदर आपको एक्स
लिखा हुआ दिखाई देगा और आपको अक्स की जगह मान है वो क्या रखना है 30 डिग्री। चलिए यहाँ रखिए, यहाँ मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको तो मैं लिखूंगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर और यहाँ कितना आ जाएगा 30। चलिए अब मैं यहाँ से इसको सोल्व करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है √3 और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ध्यान रखना, इज इक्वल टू 2 tan 30। तो 2 गुणा और tan 30 की वैल्यू 1/√3। चलिए नीचे क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, tan 30 का मान 1/√3 होता है और जब आप 1/√3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1 और बट्टा में क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। मैंने बताया आपको कि अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या होगी उसका हम वर्ग निकालते हैं ना, तो आपका अंडर रूट है वो वहां से हट जाएगा, यानी √3 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 3। इसके लिए अतः मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको 1/3 लिखूंगा तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/3। ठीक है, चलिए अब यहां से मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो क्या होगा √3 इज इक्वल टू, ये क्या हो रहा है, ये तो यहां से आ रहा है 2/√3 और नीचे अगर मैं घटाऊंगा एक में से 1/3 घटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा 2/3, 2 से 2 कट जाएगा, उसके बाद यहाँ क्या आएगा, यहाँ ये आ जाएगा √3 इज इक्वल टू 3/√3। अब ये देखिए जो 3/√3 दे रखा है इसकी वैल्यू √3 के बराबर होती है। हमने यहाँ क्या निकाला था, हमने यहाँ √3 का स्क्वायर है वो हमने 3 लिया था, कैसे कि √3 गुणा √3 इज इक्वल टू कितना होता है 3 होता है। लेकिन क्यों, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर है वो 1/2 होती है, पावर है वो कितनी होती है 1/2। अब यहाँ आप जब नीचे का आपका बेस समान है तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो पावर है वो हमेशा जुड़ जाती है, आधी और आधी पावर जुड़ेगी तो कितनी हो जाएगी 3, यहाँ पूरा हो जाएगा। अब ये देखो इस वाले 3 को, इस वाले 3 को मैं √3 गुणा √3 भी लिख सकता हूँ ना, तो 1 √3 से 1 √3 कटेगा तो कितना आ जाएगा आगे √3 इज इक्वल टू √3। ये लो यहां से है वो अपना आंसर है वो आ गया है। किसी भी ये देखिए कि हमने यहां लिखा था कि अंडर रूट के अंदर कोई संख्या हो और उसको हम क्या करें कि उसका अगर वर्ग निकालते हैं तो जो हमारा अंडर रूट है वो हट जाता है, बाकी संख्या बच जाती है। कैसे बच जाती है वो मैंने यहाँ आपको सिंप्लीफाई करके है वो बता दिया है। चलिए आगे चर्चा करते हैं, इसी के अंदर अपने 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो क्वेश्चन और निकालते हैं, उसके बाद आप पूरे का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साइन x इज इक्वल टू दे रखा है, मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूँ, 21 के अंदर 3 है कि साइन x इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। अंडर रूट में क्या है 1 माइनस कोस 2x अपॉन में क्या है 2। चलिए यहां से क्या करेंगे हम, हमें अक्स का मान है वो कितना रखना है, अक्स का मान हम यहां से 30 डिग्री रखने वाले हैं, तो मैं इसको क्या लिखूंगा साइन 30 इज इक्वल टू √1 माइनस कोस 2x, यानी कोस कितना हो जाएगा यहाँ 60 डिग्री और नीचे क्या है बट्टा में क्या दे रखा, बट्टा तो पूरे के, एक मिनट देखा ये यहाँ पूरे के लगा हुआ है तो कि यहाँ कितना आ जाएगा अंडर रूट भी, बिल्कुल अंडर रूट भी नीचे तक है, यहाँ तक कि नहीं अंडर रूट है वो नीचे तक है। चलिए अब यहां से देखिए आगे मैं लिख रहा हूं कि भैया साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट में मैं क्या लिख रहा हूं 1 माइनस कोस 60, कोस 60 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू हमेशा बराबर होती है। साइन 30 की वैल्यू कोस 60 के बराबर होती है और कोस 30 की वैल्यू है वो साइन 60 के बराबर होती है। यहां से मैं क्या लिखूंगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। इसके आगे वाले स्टेप में इस साइड लिख रहा हूं कि 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या होगा, ऊपर कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा 1/2, नीचे आएगा 2। कैसे, एक में से आधा घटाओगे आधा बचेगा इज इक्वल टू, यहां मैं लिखूं कि 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या होगा 1/4। यहां से ये 2 है ये आपका नीचे आएगा, नीचे आने के बाद 2 और 2 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट में 1/4 और 1/4 का आप अंडर रूट निकालोगे तो क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2।
चलिए अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं 21 के अंदर। चौथा क्वेश्चन देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, करना कुछ भी नहीं है। अगर आपको सारणी याद है, सारणी की ये वाली वैल्यू पुट करो, 2 या 3 वैल्यू एक क्वेश्चन के अंदर पुट करनी होती है, आपका आंसर है वो इजीली आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है cos 3x cos 3x is equal to 4 cos क्यूब x minus 3 cos x, 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, हाँ 3 cos x ही लिखा हुआ है, 3 cos x। अब यहां से ये देखिएगा cos 3x, x की जगह हमको क्या रखना है 30 डिग्री, तो यहाँ कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस इज इक्वल टू 4 cos क्यूब 30 डिग्री और माइनस 3 cos 30 डिग्री। दो वैल्यू काम में आने वाली है, कौन सी cos 90 डिग्री और cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू है वो sin 60 के बराबर होती है और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो अब मैं यहां से क्या करूंगा, cos 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी, sin 0 के बराबर, ये कितनी होगी, ये आ जाएगी 0 इज इक्वल टू 4 cos क्यूब 30, cos 30 का मान है वो कितना होता है √3/2। यहां से √3/2 की क्यूब आएगी और 3 गुणा में यहाँ क्या आ जाएगा √3/2। अब आप ये देखिएगा कि देखिए इस साइड 0 है, इस साइड क्या है 0 है, आप इसमें से या तो यहां से आप √3 कॉमन लेके चलो, मैं पहले इसको सोल्व कर लेता हूं कि 0 इज इक्वल टू 4 और गुणा यहाँ कितना है 3√3/8 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 3 गुण यहाँ आ जाएगा 3√3/2। अब यहां से आप या तो एक काम करो कि 3√3 को कॉमन निकाल के इस साइड 0 की तरफ ले आओ, तो वहां से 3√3 कम हो जाएगा, या फिर आपको क्या करना है इन दोनों में से एक संख्या है वो आप बराबर की इस साइड ले आओ। तो आप एक काम करो, ये वाली संख्या जो माइनस के निशान के साथ है वो इस साइड लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा कि भैया 3√3/2 इज इक्वल टू 4 और 4 मत करो आप, इसको यहां से काटो पहले, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहां से आप इसको क्या लिख दोगे इज इक्वल टू 3√3/2। पहली बात तो अब है ना सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों तरफ है जो आपका मान है वो क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। फिर भी अगर आप चाहो 3√3 से काट सकते हो, 2 से 2 कट सकता है, लास्ट में आप 1 इज इक्वल टू 1 भी इसको लिख सकते हो, तो वो कोई इश्यू नहीं है। हर बार यहाँ आता है जैसे 1/2 इज इक्वल टू 1/2, लास्ट में आप 1 इक्वल टू 1 भी इसको लिख सकते हो कि दोनों तरफ है वो आपस में कट जाएंगे। तो इस तरीके से अपना 21 का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ है। 22 के क्वेश्चन के अंदर मैं चर्चा करूं तो इस जगह आपको क्या दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको ए और बी दो मान दे दिए गए हैं, दोनों के जो कोण के मान है वो आपको रखने हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है, बाकी सब मैंने बताया, एक और बता देता हूं, लेकिन फिर भी आगे जो अपनी विविध प्रश्नमाला दे रखी है तो वो तो मैं उम्मीद करूंगा कि 17 क्वेश्चन है उसके अंदर 2 4 5 तो मैं अभी बता दूंगा, और तो वो मैं उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा सा उन क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करें। देखिए 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अगर सारणी बना लेना तो उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 6 की प्रश्नावली एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगी, 6 7 8 नंबर के आसपास की है, मैं इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं कंफर्म है, नहीं मैं देख के बता देता हूँ, या तो मैं अभी बता देता हूँ 1 मिनट देखिएगा। इसकी ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टोटल प्रश्नावली है वो कितनी है, वो 2 दे रखी हैं, और इस ये दो कुल ये दोनों आने वाली हैं आपकी कितने नंबर की, मैं 1 मिनट बताता हूं अभी। ये आपका जो त्रिकोणमिति का अध्याय है, ये दोनों प्रश्नावली है वो आपकी 12 नंबर की आने वाली है। दोनों प्रश्नावली कितने नंबर की, 12 नंबर की है वो आने वाली है। और इन दोनों के अंदर एक जो हमारी 6 की प्रश्नावली है वो तो हमारी ये मानो कि आज है वो कंप्लीट हो गई है। चलिए फिर भी कोई डाउट रहेंगे तो वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर मैंने नंबर आपको दे रखे हैं, आप वहां भी वो डाउट है वो बता सकते हैं। एक बार वीडियो के लास्ट में मैं नंबर आपको दोबारा दे दूंगा, तो वहां से आप जो भी कोई डाउट है क्वेश्चन की फोटो खींच के या फिर क्वेश्चन नंबर बता के कि सर ये वाला क्वेश्चन बताना, तो वो आपको सॉल्यूशन या तो तुरंत वही मिल जाएगा या फिर मैं क्लास में करवा दूंगा। चलिए एक बार फटाफट इसको नोट कीजिएगा,
मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट करना तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का 21 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं और लास्ट का क्वेश्चन है 22 का, वो देखिएगा हमें क्या दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करूं, मुझे ये कहा गया है इसमें a की वैल्यू मेरे को 60 लेनी है, 60 डिग्री लेनी है, और b की वैल्यू मेरे को क्या लेनी है, 30 डिग्री लेनी है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोट a माइनस बी इज इक्वल टू कोट a कोट b, ये आपस में गुणा का निशान है बीच के अंदर, यहाँ प्लस वन है ऊपर, सॉरी सर प्लस वन, हाँ प्लस वन है, बटे क्या दे रखा है, कोट b माइनस कोट a। चलिए अब देखिएगा यहाँ से कोट a माइनस b, a का मान 60 है और b कितना है 30 डिग्री हमें दे रखा है। 60 में से 30 घटाओगे क्या बचेगा, 30 को, तो कोट 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, कोट a और कोट b। यहां मैं क्या लिखूंगा कि कोट a का मान कितना 60 डिग्री, ये तो आ गया 60 डिग्री, गुणा में क्या है कोट 30 डिग्री और प्लस में 1 बटे कोट बी कितना है, कोट 30 डिग्री और माइनस कोट ए कितना 60 डिग्री। चलिए अब देखिएगा यहाँ से कोट 30 की वैल्यू आपको पता है या नहीं है, तो कोट 30 की वैल्यू मैं कहता हूँ कि मेरे को नहीं पता है, लेकिन फिर आप क्या करोगे, कोट का उल्टा क्या होता है, टेन 30 की वैल्यू आपको पता है, बिल्कुल पता है, कितनी 1/√3 होती है, तो उसका जब कोट का मान निकालना तो उसको रिवर्स कर दो, 1/√3 का रिवर्स करोगे √3/1 आएगा इज इक्वल टू कोट 60। कोट 60 का मान नहीं पता, लेकिन टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान तो √3 होता है। लेकिन अब मैं बात करूं कोट 60 की, तो मैं √3 को उल्टा करके निकालूंगा तो 1/√3। इसी प्रकार कोट 30 का मान ये हमने निकाला है कितना, √3 प्लस में 1 बटे क्या है, कोट 30 माइनस कोट 60 है, तो कोट 30 की वैल्यू तो क्या है √3 और कोट 60 की वैल्यू 1/√3 है। चलिए मैं यहां से इसको सोल्व करूं तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, यहाँ तो √3 इज इक्वल टू, ऊपर तो क्या है, ऊपर ये तो कट जाएगा, 1 + 1 कितना होगा 2, और नीचे मैं यहाँ जब एलसीएम लूंगा कि मैं यहाँ से ये मानो, ये देखो ये रहा, मैं √3 एलसीएम लेता हूँ, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 और माइनस आगे 1 आ ही जाएगा, यानी यहाँ से मैं इसको क्या लिखूंगा, √3 इज इक्वल टू 2 गुणा √3 बटा 2 आ जाए, 3 में से घटाऊंगा कितना बचेगा 2, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और 2 से 2 कटने के बाद आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, √3 इज इक्वल टू √3, दोनों साइड √3 ही तो बचा है ना, इस साइड 2 से 2 कट गया, यहाँ तो ऑलरेडी √3 और इस साइड क्या बचा, इस साइड √3 बचा, यानी यहाँ से हमारा जो आंसर है वो आ गया है। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं विविध की। मैं बात करूं कि विविध के अंदर देखना हमारे 17 क्वेश्चन दे रखे हैं, उम्मीद करता हूं कि इनमें से जितने क्वेश्चन सोल्व हो सके आप करें। फिर भी छोटे छोटे मैं हिंट बता देता हूँ, 10 स्क्वायर 60 का मान कितना होगा, 10 60 का मान आपको बता दूं √3 होता है, तो आपको √3 का स्क्वायर करना है, √3 का स्क्वायर करोगे तो आपका मान है या आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा 3, पहला ऑप्शन। उसके बाद मुझे अगले क्वेश्चन में कहा गया 2 sin स्क्वायर 60 और cos 60 का मान कितना होता है, sin स्क्वायर 60 का मान कितना होता है √3/2। जब sin स्क्वायर 60 करना है तो sin स्क्वायर 60 करना है, √3/2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 3/4, और साथ में क्या है cos 60 1/2 गुणा में 2, आपका आंसर कितना आ जाएगा 3/4। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3 होता है, क्या होता है 2/√3। मुझे ये कहा गया है कि भैया आपका जो कोसेक थीटा है, क्या है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3 है, तो आप थीटा का मान बताओ। आप कैसे बताओगे, आप कैसे बताओगे, आप ये देखो ना कि कोसेक के अंदर ये 2/√3 वैल्यू कहीं कहीं आती है क्या, आपको ये भी नहीं ध्यान में है। अब कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक तो साइन का उल्टा होता है। अब इसका मतलब इसका भी उल्टा करके देखो आप, √3/2, अब √3/2 साइन में मान आता है क्या, बिल्कुल आता है, कितने का, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। कोसेक 60 डिग्री का मान निकालोगे तो आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा 2/√3, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं
कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना है 2/√3 इज इक्वल टू कितना आएगा कोसेक 60 डिग्री। यानी यहाँ से थीटा का मान है वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यहाँ से आपका आंसर है वो आ जाएगा। कोस स्क्वायर 45 आपको पता है, कोस 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर करोगे 1/2 आपका आंसर नंबर थर्ड आ जाएगा। चलिए यहाँ से ये थीटा का मान है यहाँ आपको पाई में दिया हुआ है, किसमें पाई में। पाई का मान आपको पता है कि 180 डिग्री, हम पाई की डिग्री की बात करें तो वैसे पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे तो क्या है, तो यहाँ इसका मान हम कितना लेंगे 180 डिग्री है वो यहाँ लेंगे। तो आप इसको क्या लिखोगे, आप पाई/3 भी इसको लिख सकते हो। चलिए ये जो रेडियन मान है यहाँ से कितना आ जाएगा पाई/3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है थीटा इज इक्वल टू 45 है तो 1 माइनस कोस 2 थीटा बट्टे साइन 2 थीटा। थीटा का मान आपको 45 दिया हुआ है, 2 थीटा कितना 90 होगा, तो 1 माइनस कोस 90, कोस 90 कितना होता है 0 होता है, तो 1 माइनस 0 बट्टे साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है, 1/1 कितना आएगा 1 है, वो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ से इसमें 5 क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आगे क्वेश्चन हमें सीधा और सीधा यहाँ 11 नंबर से दे रखा है। कितने नंबर से 11 नंबर से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, बीच के 5 या तो नंबर गायब है या फिर क्वेश्चन गायब है। दूसरी बुक देखेंगे एक बार उनमें क्या दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कोट स्क्वायर 60 डिग्री का आपको मान याद करना है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 6, नहीं वैसे 11 दे रखा है आपकी बुक में, 5 क्वेश्चन हमने कर लिए, आगे वाले गायब है। क्वेश्चन नंबर में 11 की बात करूं, 11 मेरे को क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 60 और कोट स्क्वायर 60 डिग्री का मान। साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कोट स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। कोट 60 का मान कितना होता है, कोट 60 का मान नहीं पता, टेन 60 का मान पता है, बिल्कुल पता है, कितना √3, उल्टा कर दो 1/√3, इसका स्क्वायर कर दो। तो आप यहां से चाहो तो सीधा इसको भी काट सकते हो, चलिए नहीं काटो तो 3/4 डॉट गुणा में यहाँ कितना आ जाएगा 1/3, 3 से 3 कटेगा, आपका मान है वो यहाँ से 1/4 है वो आ जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4 कोस क्यूब 30 डिग्री, क्या है क्वेश्चन नंबर 12, 4 कोस क्यूब 30 डिग्री है, 4 कोस क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 कोस 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, -3 कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है। 4 कोस 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, -3 गुणा 1/2 कितना आ रहा है, यहाँ से ये तो हो जाएगा 1/2 और माइनस कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, और यहाँ से आपका जो ये माइनस का 1 बचेगा, 1/2 में से आप 3/2 घटाओगे तो आपका आंसर है वो कितना आने वाला है, आपका आंसर है वो -1 आने वाला है। बुक के अंदर आंसर भी नहीं दिए हुए हैं, नीचे 5 है, उसके बाद केवल और केवल 14, 15 का आंसर है वो दिया हुआ है, 11, 12 का आंसर भी नहीं है, जबकि 15 में तो 0 दे रखा है, किस हिसाब से दे रखा है पता नहीं। यहाँ से एक बार फिर इसको देखें तो 1/2 -3 कोस 30 -3/2 ही है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, कोट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 कोस 60 का मान 1/√3 होता है, यानी थीटा का मान आपको कितना लेना है 60 लेना है यहाँ, और आगे 1 माइनस कोस क्यूब थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें थीटा की जगह 60 रख के हम इसका आंसर है वो इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब और क्वेश्चन है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम यहाँ सोल्व कर लेंगे। कभी भी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बेझिझक में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मैं आपको एक बार नंबर नोट कर देता हूं, आप यहाँ भी बेझिझक मैसेज कर सकते हैं 7878179078, इस नंबर पे भी आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं क्वेश्चन का नंबर, या क्वेश्चन की फोटो खींच के आपको वहीं मैं क्वेश्चन को सोल्व करके, और या तो वॉइस मैसेज के द्वारा वो मैं आपको समझा के और सोल्व करके उसकी फोटो है वो आपको मिल जाएगी। कभी भी किसी भी वक्त
पढ़ते वक्त अगर कहीं कोई समस्या है तो आप इस नंबर के ऊपर आप सीधा मेरे को मैसेज कर सकते हो। और अगर चैनल पर आप पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो आपको घंटे का निशान बेल आइकन जो दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करें, नोटिफिकेशन टू ऑल सेट करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साइंस की क्लास के लिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, थोड़ा सा मेरे को भी टाइम नहीं मिल पा रहा, तो कल से आपकी क्लास है वो 100% शुरू हो जाएगी आपकी साइंस की क्लास। और मैं लाइट वाला चैप्टर है वो शुरू करने जा रहा हूँ, उसके अंदर प्रकाशिकी है वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, वो पढ़ेंगे हम। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, हालांकि थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन जो लंबा चैप्टर है उसको हम अगर पहले पढ़ लें तो आगे छोटे छोटे चैप्टर बचेंगे वो हमारे इजीली कवर हो जाएंगे। तो पहले अगर छोटे वाले चैप्टर की तरफ चले जाएंगे, बाद में सिलेबस हमें बढ़ा हुआ लगेगा, तो सबसे पहले जो लेंथी चैप्टर है थोड़ा सा उनको क्लियर कर लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें, घर वालों का ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।